चलो जी, तो फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज सर्विस कॉस्टिंग। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट चैप्टर आप बोल सकते हैं। कॉस्ट एडजस्ट बचा है, पर उसके ऊपर आज तक कभी क्वेश्चन आया नहीं, तो लास्ट में एक बार फटाफट से उसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, सर्विस कॉस्टिंग। ठीक है, वैसे इस पे भी ज्यादातर क्वेश्चन 5 मार्क्स में ही आए हैं, पर इसको फिर भी हम ध्यान से डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे चैप्टर को। कभी भी इस चैप्टर से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सर्विस कॉस्टिंग में हमने बेसिकली करना क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर द सर्विस सेक्टर। ठीक है, अब सर्विस सेक्टर की मुझे टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशंस करके दिखानी है। अभी तक हमने जितनी भी कैलकुलेशंस की हैं, कॉस्ट वगैरह निकाले थे, हम क्या कर रहे थे, यूनिट्स की या प्रोडक्शन जो भी कर रहे थे उसकी टोटल कॉस्ट हम कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की अभी तक कैलकुलेशंस कर रहे थे, जितने भी चैप्टर्स हमने डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका सर्विस सेक्टर। ठीक है, सर्विस सेक्टर में हमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कि सर्विस सेक्टर अपनी टोटल कॉस्ट वगैरह किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सर्विस सेक्टर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, कोई बताएगा? कोई कौन से सेक्टर्स आ सकते हैं आपके? ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री आप बोल सकते हैं। हाँ, कस्टमर सर्विस, ठीक है, ये भी आप बोल सकते हैं, कस्टमर सर्विस। टेलीकम्युनिकेशन, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, कभी अर्पित ने बोला टूरिज्म। ठीक है, ये भी आपकी सर्विस इंडस्ट्री है। हॉस्पिटल, प्रोफेशनल्स, बिल्कुल ठीक, वो भी हॉस्पिटल्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो इसमें टूरिज्म में आ जाएगा, होटल्स में इसी में लिख देता हूँ। ठीक है, होटल्स वगैरह। और अभी क्या बोला था किसी ने? प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो प्रोफेशनल्स वगैरह भी यहाँ पर आप सर्विस इंडस्ट्री में इंक्लूड करके दिखा देंगे। ठीक है, तो अगर ये ऐसी कोई इंडस्ट्री की आपने टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है, या कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सम पर्टिकुलर पर्पस अगर आपने उसको कैलकुलेट करके दिखाना है, तो उसके लिए जो हम कॉस्टिंग मेथड अप्लाई करते हैं, दैट इज सर्विस कॉस्टिंग। ठीक है, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन 15 में आया, और बुक में भी मेजोरिटी जो क्वेश्चंस हैं वो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के ऊपर दिए गए। ठीक है, तो ज्यादातर अगर क्वेश्चन आने के चांसेस है इस चैप्टर से, तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री ज्यादा फेवरेबल है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सर्विस इंडस्ट्री या ट्रांसपोर्टेशन की ही मैं बात करूं, ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है? रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, कुछ भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो उनके लिए वो कैसे कॉस्ट को कैलकुलेट करते होंगे, या किस बेसिस पे कॉस्ट को कैलकुलेट करते होंगे? अगर आपको कुछ भी आइडिया हो, वो किस बेसिस पे निकालते होंगे? जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो जनरली हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट या प्रॉफिट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ सर्विस इंडस्ट्री तो कोई यूनिट्स बनाती नहीं है, तो अपनी जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करती है उसके अकॉर्डिंग वो कॉस्ट की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन का आपको एग्जांपल पूछ रहा हूं, तो आपके अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री वाले किस तरह से या क्या क्या कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, या किस बेसिस पे कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं, वो तो आप कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि फ्यूल एक कॉस्ट है उनके लिए। कॉस्ट किस बेसिस पे, मतलब जैसे कॉस्ट पर यूनिट हम बोलते थे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो इनके लिए कॉस्ट पर क्या हो सकता है? कॉस्ट पर अब ट्रांसपोर्टेशन वालों के लिए क्या है, या तो वो बंदों की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं या वो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, दो तरह की ट्रांसपोर्टेशन होती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमंस या हमारी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो अगर हम अपनी बात कर रहे हैं तो उसको पैसेंजर्स बोलते हैं वो। तो उस केस में ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को जो कॉस्ट या प्रॉफिट चाहिए है, वो पैसेंजर किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग चाहिए होते हैं। अगर हम गुड्स की बात कर रहे हैं तो उसमें जनरली टन किलोमीटर्स होता है, हम उसके अकॉर्डिंग वो चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, वो आगे डिस्कस करते हैं डिटेल में कि क्या चीज है। अभी के लिए ध्यान रखें, जस्ट एन एग्जांपल आपको दिया है ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री का, कि अगर ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री टोटल कॉस्ट निकालना चाहती है, तो जनरली वो टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, अगर पैसेंजर्स को कैरी कर रहे हैं तो पैसेंजर किलोमीटर, अगर वो गुड्स को कैरी करते हैं तो जनरली टन किलोमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करनी होती है। चलिए, तो सबसे पहले मैं वही स्टार्ट कर लेता हूं कि ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री अगर हमें गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें किस तरह से कैलकुलेशंस करनी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री से ही स्टार्ट करते हैं, और मैंने आपको बोला कि यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में जो आने के चांसेस हैं। चलिए, मैं बुक से एक क्वेश्चन उठाता हूं, उसी को डिस्कस करते हैं और इसको थोड़ा सा आगे क्लियर करते हैं।
ठीक है, आप एक्सरसाइज निकाल लीजिएगा। सर्विस कॉस्टिंग बुक्स है सबके पास? अगर नहीं है चलिए मैं पिक भिजवा देता हूँ आपको। आप एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पिक भेजना। जिनके पास बुक्स हैं प्लीज ये देखना। क्वेश्चन है, अ ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी इज रनिंग 4 buses बिटवीन 2 टाउन्स। कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, एक बार मैं आपको पिक भिजवा रहा हूँ जी, फटाफट से फिर आगे स्टार्ट करते हैं। पढ़ना तो जी, क्वेश्चन पढ़ना, कोई बात नहीं। A transport service company is running 4 buses between 2 towns which are 50 kilometers apart. ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन गिवन है, वो कहता है एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है दैट इज ऑपरेटिंग बिटवीन 2 टाउन्स। फॉर एग्जांपल मैं उसको ए एंड बी बोल देता हूँ, विच आर कितने किलोमीटर अपार्ट? 50 kilometers. 50 किलोमीटर अपार्ट। और वो कहता है वो 4 बस 40 बसेस कितना? Seating capacity. नहीं, कितनी बसेस हैं एक बार स्टार्टिंग से? 4 बसेस। ठीक है, तो मैं दोबारा से एक बार पहली स्टेटमेंट को रिपीट करता हूँ। ठीक है, हमें गिवन एक ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री है या एक, ठीक है, कोई भी एक फर्म है ट्रांसपोर्टेशन की जो बसेस की सर्विस प्रोवाइड करती है बिटवीन 2 टाउन्स। मैंने टाउन्स को वैसे ही फॉर एग्जांपल ए एंड बी लिख दिया है, विच आर 50 किलोमीटर अपार्ट। और ये जो हमें ये जो कंपनी गिवन है वो 4 बसेस चलाती है। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। Seating capacity of each bus is 40 passengers. ठीक है, सीटिंग कैपेसिटी आपको गिवन है। सीटिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू कितना? 40 पैसेंजर्स पर बस आपको गिवन है कि हर बस में 40 पैसेंजर्स आप फुल लोडेड कैपेसिटी पे ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे। Actual passengers carried were 75% of the seating capacity. एक्चुअल पैसेंजर्स कैरिड दैट इज इक्वल टू 75% ऑफ सीटिंग कैपेसिटी। ठीक है जी, आगे पढ़िए। All 4 buses ran on all the days of the month. ऑफ द मंथ, Of the month, April. अप्रैल मंथ। ठीक है, तो हमें अप्रैल मंथ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो अप्रैल मंथ का हमें गिवन है और हमें गिवन है ऑल बसेस रैन फॉर ऑल द डेज ऑफ मंथ। ठीक है, कि सारे जो भी जितने भी दिन होते हैं वो कहता हम अप्रैल के महीने में सारे के सारे दिनों पे ये बसेस ने काम किया था। ठीक है जी, हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है मेरे ख्याल से टोटल किलोमीटर्स। टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स। ठीक है, टोटल किलोमीटर्स कैलकुलेट करने हैं और दूसरी चीज मुझे कैलकुलेट करना है टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स। ठीक है, तो दो चीजें हमें कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर पूछा गया है कि हमें टोटल किलोमीटर्स कितने हैं जो 4 बसेस ने ये 2 सिटीज के बीच में रन किया है और टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स कितने बन जाते हैं। ठीक है, तो फटाफट से मैं एक बार क्वेश्चन को वापस ब्रीफ आउट कर रहा हूँ। वो कहते हैं एक ट्रांसपोर्टेशन फर्म है जो बसेस की सर्विस प्रोवाइड करती है बिटवीन 2 टाउन्स ए एंड बी विच आर 50 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, ये 4 बसेस पर बस हो गया था जो सिटिंग कैपेसिटी है, जो बंदे बैठ सकते हैं उसमें 40 पैसेंजर्स फुल लोडेड कैपेसिटी पे बैठ सकते हैं। पर एक्चुअली वो कहता है सिर्फ 75% ऑफ दी बस हम ऑक्यूपाई एक बारी में करके चलते हैं। ठीक है, अप्रैल मंथ की कैलकुलेशन पूछी गई है और आपको बोला गया है ये चारों की चारों बसेस पूरे 30 दिन अप्रैल महीने में चली थी। तो आपसे दो चीजें पूछी हैं, टोटल किलोमीटर्स कैलकुलेट करके बता दीजिए और टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स आप कैलकुलेट करके बता दीजिएगा। आर्यन, आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है। ठीक है, अभी एज सच मैंने कुछ नहीं कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, नया चैप्टर सर्विस कॉस्टिंग हम स्टार्ट कर रहे थे जिसमें हमने पहली सर्विस इंडस्ट्री उठाई है दैट इज दी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। ठीक है, तो क्वेश्चन से थोड़ा सा क्लियर करते हैं। टोटल किलोमीटर्स की अगर हम बात करें, चलिए गुरकीरत आप बताएंगे टोटल किलोमीटर्स कैसे निकाल सकते हैं? हाँ जी गुरकीरत, एक बार बताइए। हाँ जी, एक तो पहले चलो 4 बसेस हैं। ठीक है, हमने तो टोटल किलोमीटर्स मतलब ऑफ ऑल दी बसेस उसने पूछा है, तो 4 बसेस हैं, कितने दिन चलती हैं वो? 30 दिन चलती हैं, 30 डेज। ठीक है, क्योंकि अप्रैल मंथ आपको बोला है और उसने कहा बिना छुट्टी के डेली वो काम करती हैं, तो 30 डेज वो काम करती हैं। ठीक है जी, कितने किलोमीटर्स? 50 किलोमीटर। अब 50 किलोमीटर अपार्ट है। अब ये देखना है ये जो आपको जर्नी गिवन है टू एंड फ्रो गिवन है, मतलब रिटर्न जर्नी है या वन वे जर्नी है, ये देख लेना एक बार क्वेश्चन में क्या गिवन है। राउंड ट्रिप गिवन है। ठीक है, तो आपको
राउंड ट्रिप बोला है कि ये जो बसेस हैं वो राउंड ट्रिप लगाती हैं। गुरकीरत, राउंड ट्रिप का मतलब पता है क्या मतलब होता है राउंड ट्रिप का? आना जाना, जाना और उसमें वापस आना, तो ये एक राउंड ट्रिप हो जाएगी। और ये जो 50 किलोमीटर बोले वो एक साइड के दिए गए हैं, ठीक है। तो ये 50 किलोमीटर जो आपको गिवन है वो एक साइड का डिस्टेंस है कि ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 50 किलोमीटर का है। तो इसका मतलब ये जो 30 दिन जाती हैं तो जाके वापस भी आती हैं, तो एक्चुअली मेरे 50 किलोमीटर पर साइड है। और आने जाने का मतलब है ये राउंड ट्रिप में क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ये चीज समझ आती है आपको? 2 राउंड ट्रिप्स है पर डे, एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर 2 है तो एक और 2 को मल्टीप्लाई करें। ठीक है जी, तो एक बार वापस से मैं बोलता हूँ। वो कहता है 50 किलोमीटर एक साइड की जर्नी है, और ये जो एक बस है वो सॉरी एक दिन में 2 राउंड ट्रिप करती है, तो इसका मतलब 50 किलोमीटर जाती है। एक बार चिराग आप चेक करिए, मेरे ख्याल से आपने कहीं गलती से बंद किया। चलिए, अगर 2 लिखा है, जिनकी बुक्स में 2 है, पुरानी बुक्स में हो सकता है 2 हो, तो आप 2 से कर लीजिएगा। अगर 1 लिखा है तो 1 के अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। 1 राउंड ट्रिप का मतलब 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना एक दिन में। अगर 2 जिनकी बुक्स में 2 है तो इसका मतलब दोबारा 50 जाती है, दोबारा 50 वापस आती है, तो एक और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। और कुछ देखना, और कुछ मल्टीप्लाई करना है क्या? मैं पैसेंजर से मल्टीप्लाई करूं? अभी नहीं करना, अभी तो उसने टोटल किलोमीटर्स की बात की है, तो टोटल किलोमीटर्स तो ये हमारे कैलकुलेट हो जाएंगे। कितने हो जाते हैं? 12,000 या 1200, कितना होता है वो? 1200, हाँ ठीक है, 12,000 किलोमीटर ये हमारे टोटल किलोमीटर जो इन 4 बसेस ने 30 दिनों में चले होंगे, वो यहाँ पर ये आंसर का, ये हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है जी। ये चीज, चलिए नेक्स्ट चीज उसने जो उससे पूछी है आपसे, दैट इज टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स, ठीक है। पैसेंजर किलोमीटर्स का मतलब है कि इन किलोमीटर्स में कितने पैसेंजर्स भी उसने कैरी किए थे, वो मुझे उसके अकॉर्डिंग ये आंसर कैलकुलेट करके बताना है। तो टोटल किलोमीटर्स तो यही हो जाएंगे, 4 बसेस इंटू 30 डेज इंटू 50 किलोमीटर्स, ठीक है, इंटू राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब ट्वाइस हो जाएगा। ये तो किलोमीटर्स काम किया था। हर बस कितने पैसेंजर्स को कैरी कर सकती थी? 40 पैसेंजर्स को पर बस कैरी कर सकती थी। क्या उसने 40 पैसेंजर्स कैरी किए हैं? इट कैरिड ओनली 75% ऑफ द टोटल पैसेंजर्स। तो इसका मतलब 40 कैरी कर सकती थी, पर उसने सिर्फ 75% कैपेसिटी पे काम किया है। तो इसका मतलब हर बारी सिर्फ 30 पैसेंजर्स बस में ऑक्यूपाइड थे, टोटल 40 पैसेंजर्स कभी भी फुली ऑक्यूपाइड नहीं होते हैं। तो अगर मैं इन टोटल किलोमीटर्स को नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरिड पर ट्रिप पर बस, उससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरे पैसेंजर किलोमीटर्स का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। देखना जी कितना आ जाता है, 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर्स। देखना जी ये चीज सबको समझ आती है? कोई डाउट हो तो प्लीज एक बार क्लियर करना। क्लियर है तो एक आधा क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं और इस टॉपिक को थोड़ा और क्लियर करते हैं। देखना जी फटाफट से एक बार गो थ्रू करना और बताना मुझे। नहीं, अभी तो बेसिक तरीका अभी तो ये है, अभी तो सिर्फ किलोमीटर निकाले हैं, उसके बाद कॉस्ट पर किलोमीटर निकालनी होगी। कॉस्ट गिवन होगी, उसको किलोमीटर से डिवाइड करके कॉस्ट पर किलोमीटर निकालना होगा। ये तो सिर्फ मैंने मतलब जो स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द टॉपिक बोल सकते हैं कि किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, टाइम किलोमीटर, उसकी कैलकुलेशन अभी डिस्कस की है। देखना जी एक बार फटाफट से। चलो एक बार अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें थोड़ा सा और वापस से डिस्कस करते हैं। पढ़ना पर एक बार क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? City bus services limited run following fleet of buses within the limits of Delhi city. ठीक है जी, 10 buses carrying capacity 50 passengers. ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं दिल्ली में बस सर्विस प्रोवाइड की जाती है बाय अ सर्टेन कंपनी, विद इन दिल्ली ही वो रन करती हैं। तो 10 बसेस हैं, हाँ जी। Carrying capacity 50 passengers. इनकी कैपेसिटी वो कहता है कितनी है? 50 पैसेंजर्स की है। 15 buses 40 passengers. ठीक है, और वो कहता है 15 बसेस और है जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 40 पैसेंजर्स। मतलब एक थोड़ी बड़ी बस है, मतलब कुछ 10 आपके पास बड़ी बसेस हैं और 15 छोटी बसेस हैं,
बड़ी बसेस में 50 पैसेंजर्स आप कैरी कर सकते हैं और छोटी बसेस में आप 40 पैसेंजर्स एट अ मैक्सिमम कैपेसिटी कैरी कर सकते हैं। ठीक है जी। On an average, each bus makes 10 trips a day, covering a distance of ठीक है, एवरी बस आपको गिवन है, ईच बस 10 ट्रिप्स पर डे करती है। ओके, covering 8 kilometers कवरिंग 8 किलोमीटर। ओके, each trip, ईच ट्रिप। ओके, and 75% of the seats are occupied. 75% सीट्स आर ऑक्यूपाइड। ओके जी। The annual record shows that 5 buses are generally required to be kept away from the road each day for repairs. 5 buses kept away फॉर रिपेयर्स, उसने बोला है कि एवरी डे 5 बसेस तो रिपेयर्स में रहती ही रहती हैं। ओके, Calculate the effective passenger kilometers for the bus of March. ठीक है, मुझे पैसेंजर किलोमीटर्स कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया। ठीक है, तो सिंपल सा इक्वेशन पहले जैसा। ठीक है, वो कहता है एक ट्रांसपोर्ट या बस सर्विस है, बस सर्विस प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी है जिसके पास दो तरह की बसेस हैं, एक 50 पैसेंजर्स कैपेसिटी वाली है, एक 40 पैसेंजर की कैपेसिटी वाली है। 50 पैसेंजर्स वाली उसके पास 10 बसेस हैं और 40 पैसेंजर्स वाली उसके पास 15 बसेस हैं। ठीक है, एवरी डे वो कहता है जो हर बस जो क्या काम करती है, वो कहता है 10 ट्रिप्स लगाती है विद इन दिल्ली और हर ट्रिप में कितने किलोमीटर हैं, दैट इज 8 किलोमीटर है। और वो कहता है 75% ऑफ द सीट्स आर ऑक्यूपाइड। और वो उसमें फर्दर कहता है टोटल में से कहता 5 बसेस मेरी हमेशा रिपेयरिंग के लिए खराब रहती है, मतलब रिपेयरिंग के लिए चलती नहीं है, मतलब रिपेयरिंग के लिए मुझे रखनी पड़ती है एवरी डे। तो आपको आपसे पूछा गया है कि इस डेटा को ध्यान में रखते हुए टोटल पैसेंजर किलोमीटर आपको कैलकुलेट करके बताने। तो मतलब 25 में से 10 बसेस रहती है और 5 बसेस रहती है कि हर टाइप। हाँ जी, अब अर्पित का एक क्वेश्चन आया है और वही चीज सबसे ध्यान से समझनी है। अब उसने जो बोला है 5 बसेस खराब रहती है या रिपेयर के लिए चलती नहीं है एवरी डे, तो ये 5 किस में से, 10 में से, 15 में से या टोटल 25 में से? हाँ जी, आप लोगों को क्या लगता है जो 5 बसेस है वो किस में से नहीं चलती हैं, 10 वाली बसेस में से, 15 वाली में से या टोटल में से? टोटल। अर्पित कहता है टोटल में से। जी तनिष्क, आपको क्या लगता है? चले, तो अब कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अब 5 बसेस कौन सी हैं, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है, तो 10 लें, ये वाली 15 लें या 25 लें? ठीक है, अर्पित और एक किसी और ने बीच में बोला कि टोटल आपको उठाना चाहिए है, तो टोटल में से कैसे करेंगे, दोनों बसेस की कैपेसिटी तो डिफरेंट है। तो जैसे तो मैं यहाँ पर टोटल मल्टीप्लीकेशन करते हुए चल रहा था, यहाँ तो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तो हम नहीं कर सकते क्योंकि दो जो बसेस हैं दोनों की सिटिंग कैपेसिटीज डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं सीधा एक सिंगल गो में तो ये इसका आंसर नहीं निकाल पाऊंगा, तो 5 में किस में से माइनस करूं? आधी आधी माइनस, ढाई ढाई भी नहीं कर सकता, बस आधी तो होती नहीं है। हाँ जी, एवरेज वहां वही आप 2.5 बोल रहे हैं। पैसेंजर्स की एवरेज नहीं, पैसेंजर्स को एवरेज भी कैसे कर सकते हैं, आपको जरूरी थोड़ी है 50 हो सकता है 50 ऑक्यूपाइड हो, 40 वाले में हो सकता है सिर्फ 20 ऑक्यूपाइड हो। ठीक है, क्वेश्चन में उसने बोला है कि 75% ऑफ द सीट्स आर ऑक्यूपाइड, तो दोनों में ऑन एन एवरेज 75% ऑक्यूपेंसी भी रहती है, तो नंबर ऑफ सीट्स नहीं, एवरेज बेसिस पे भी नहीं चलेगा। ठीक है, करना टोटल के अकॉर्डिंग ही है, पर कैसे करना है उसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, पहले हम टोटल की बात करें। आप कह रहे हैं कि टोटल बसेस इस कंपनी के पास कितनी है, दैट इज 10 एंड 15, 25 बसेस है। ठीक है, 10 एंड 15 जो आपको दो डिफरेंट टाइप ऑफ बसेस गिवन है, दैट इज 25 बसेस दी गई हैं। बसेस केप्ट फॉर रिपेयर्स जो हमें गिवन है वो कितनी है, दैट इज इक्वल टू 5 बसेस है। तो इसका मतलब 25 में से 5 बसें नहीं चलती हैं। तो इसका अगर मुझे परसेंटेज निकालो, परसेंटेज बसेस केप्ट फॉर रिपेयर्स कितना हो जाएगा, 5 बसेस है आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 25, तो इसको परसेंटेज निकालना है तो इसको डिवाइड कर देते हैं, दिस कम्स टू 20%। इसका मतलब है ऑन एन एवरेज 20% ऑफ ईच टाइप ऑफ बसेस डू नॉट रन, या उसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि 20% बसेस रिपेयर के लिए नहीं चल, मतलब रिपेयर के लिए भेजी जाती हैं और वो काम नहीं करती हैं एवरी डे। देखो ये चीज समझ आती है।
ठीक है, मैंने एवरेज बेसिस पे या परसेंटेज बेसिस पे निकाल लिया है कि टोटल 25 में से अगर 5% नहीं चलती हैं तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ऑन अ परसेंटेज 20% ऑफ द टोटल बसेस पर डे हम नहीं चलाते हैं। ठीक है, तो मैं इस 20% को इसमें से और इसमें लगा देता हूं तो अपने आप वो कैलकुलेट हो जाएगा कि कितने बसें ऑन एन एवरेज दोनों कैटेगरीज की नहीं चलती हैं। ठीक है, पहले मैं 50 पैसेंजर्स वाले की बात करता हूं, पहले उसकी कैलकुलेशन करते हैं। 50 पैसेंजर्स, ठीक है, जो 50 पैसेंजर्स वाली बस है उसके लिए टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, तो हम पैसेंजर किलोमीटर्स कैलकुलेट करने लगे हैं फॉर द फर्स्ट टाइप ऑफ बस जिसकी 50 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है। चलिए अब देखें कितनी बसेस थी, 10 बसेस थी, 15 नहीं 10 बसेस थी, पर हम कहते हैं 20% नहीं चलती हैं, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 80% कैपेसिटी ऑफ द बसेस हम यूज करते हैं, या 10 का 80% आप सीधा डायरेक्टली 8 बसेस बोल सकते हैं। ठीक है, इसका ये जो 20% हमने निकाला है इसका मतलब है कि 20% बसेस ऑन एन एवरेज पर डे नहीं चलती हैं। हम तो चलने वाले किलोमीटर्स की बात कर रहे हैं, तो 10 में से अगर 20% नहीं चली या तो 10 माइनस 20% कर दीजिए, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 10 इंटू 80%, एक ही चीज है। ठीक है, तो इसको 10 बसेस 80% मीन्स बसेस जो रन करती हैं एवरी डे, क्योंकि 20% बसेस तो रिपेयर के लिए अलग से उसको रख दी जाती हैं, वो काम नहीं करती हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ बसेस होगी। अब हम पैसेंजर किलोमीटर्स की बात कर रहे हैं, तो किलोमीटर्स निकालें और उनको पैसेंजर्स की कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करें तो पैसेंजर किलोमीटर्स का आंसर निकल जाएगा। चलो पहले किलोमीटर्स पे चलते हैं। तो कितने बसेस हैं, कितने ट्रिप्स लगाती हैं पर डे, 10 ट्रिप्स लगाती हैं। ठीक है, ये आपको गिवन था कि हर बस 10 ट्रिप्स पर डे काम करती है। पर ट्रिप कितने किलोमीटर्स है, 8 किलोमीटर्स है। ये आपको गिवन था कि हर ट्रिप में 8 किलोमीटर्स का राउंड ये लगा के आती है। ठीक है जी, और कितने डेज की इंफॉर्मेशन है, डेज देखना जी, कौन से महीने का है, मार्च के महीने का गिवन है ये आपको डेटा। ठीक है, तो मार्च महीने का क्या मतलब 31 डेज। ठीक है, उसने पूरे मार्च की कैलकुलेशन पूछी है और उसने ये नहीं बताया कि कोई छुट्टी का दिन होता है, तो वील अज्यूम कि 31 के 31 दिन मार्च में वो काम करती है। तो यहां से टोटल किलोमीटर्स आ जाएंगे, कितनी सी चीज अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, बसेस इंटू ट्रिप्स इंटू किलोमीटर्स इंटू टोटल नंबर ऑफ डेज, तो इससे टोटल किलोमीटर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। इसको पैसेंजर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने, हाँ जी, अब क्यों पैसेंजर से मल्टीप्लाई, क्योंकि उसने पैसेंजर किलोमीटर्स पूछा है आंसर में। पैसेंजर्स इनटू 75% करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये 50 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है जिसमें से सिर्फ 75% कैपेसिटी पे वो काम करती है। ठीक है जी, हाँ अब बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका। तो जब हम स्टार्टिंग में कह रहे थे कि 5 है, वो कोई कह रहा था कि पैसेंजर्स से, वो कह रहा था कि एवरेज ले लेते हैं, कि जो हम सिंगल गो में आंसर निकालते हैं दोनों को एवरेज करके आंसर निकाल देते हैं। तो अब 50 में 75 क्यों करें जब गिवन ही टोटल पे 75 है, क्या पता टोटल में नहीं, एवरी बस बोला उसने, 75% ऑफ एवरी बस उसकी सीट्स ऑक्यूपाइड रहती हैं। उसने ऐसा मेंशन नहीं किया कि 75% ऑफ द मिनी बस या दूसरी वाली बस। ये देखना अगर ऐसा है क्वेश्चन में तो नहीं गिव। हाँ अच्छा, कुछ और डिफरेंट है क्वेश्चन, में बोलो क्या है। कुछ डिफरेंट नहीं है सर, आपने स्टार्टिंग में बोला था ना कि क्या पता 50 में से 50 भरी रहती हो और बाकी 40 में से 20 भरी रहती हो। हाँ वो तो मैंने, अगर ये चीज ना दी होती क्वेश्चन में तो वो चीज गलत हो जाती है ना, पर उसने बोला है कि ऑन एन एवरेज आप अज्यूम कर सकते हैं कि दोनों बसेस में 75% ऑक्यूपेंसी रहती है। ठीक है, वो मैंने इसलिए बोला था जो आप बोल रहे हैं कि हम दोनों पे 75 हाँ, तभी दोनों पे 75 लगाएंगे, क्योंकि उसने ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया कि 50 पैसेंजर्स वाली इतना ऑक्यूपाइड रहती है और 40 वाली कितना है। डिफरेंट होते तो हम डिफरेंट दोनों के लिए अप्लाई कर देते, पर एक कॉमन गिवन है तो मैं दोनों के लिए सेम अज्यूम करके चलो। देखना जिसको मल्टीप्लाई करके, अगर किसी को इस कैलकुलेशन में डाउट हो तो प्लीज एक बार क्लियर कर लेना। 10 बसेस जो काम कर सकती थी, 20% ने काम नहीं किया, तो इसका मतलब 80% बसेस ने काम किया। हर बस ने हर दिन 10 ट्रिप्स लगाई हैं, हर ट्रिप 8 किलोमीटर का था। ये एक दिन हो गया, मार्च का महीना है, इंटू 31 करेंगे तो पूरे मार्च की कैलकुलेशन आ जाएगी, ये टोटल किलोमीटर मार्च के हो जाएंगे। पैसेंजर किलोमीटर, ये बस 50 पैसेंजर्स कैरी कर सकती थी, पर उसने सिर्फ 75% पैसेंजर्स ऑन एन एवरेज कैरी किए हैं। देखना क्या आंसर आता है, 744,000 पैसेंजर किलोमीटर, ये हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाता है। प्लीज अगर किसी को डाउट हो तो फटाफट से क्लियर करिएगा। क्लियर है तो इसी तरह से हम दूसरे वाले का आंसर निकालते हैं।
जो 40 पैसेंजर्स वाली बस है उसका आंसर क्या होना चाहिए? चलिए मैं वेट कर रहा हूं आपके क्वेश्चन के लिए, अगर किसी को डाउट है प्लीज फटाफट से एक बार क्लियर करिएगा जी। चलिए किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आया तो ठीक है, सबको क्लियर है। 15 बसेस 40 पैसेंजर्स वाली, वो भी सिर्फ कितना 20% नहीं चलती हैं, तो इसका 80% ही काम करती हैं। ठीक है, तो 80% जो बसेस काम करती हैं ये भी 10 ट्रिप्स लगाती हैं, ये भी हर ट्रिप में 8 किलोमीटर कवर करते हैं। तो एक दिन के किलोमीटर आ गए। मार्च का महीना है 31 डेज, ये मार्च के किलोमीटर आ गए। ये बसेस 40 किलोमीटर 40 पैसेंजर्स कैरी कर सकती हैं, तो 40 पैसेंजर्स के किलोमीटर आ गए। पर वो कहता है सिर्फ 40 में से 75% ऑक्यूपेंसी रहती है, तो हम सिर्फ 75% से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखना जी कितना आ जाता है ये आंसर, 892,800 पैसेंजर किलोमीटर। अगर उसने इंडिविजुअल आंसर पूछा है तो निकाल दिया है, टोटल पूछा है तो दोनों को ऐड कर देते हैं। कितना हो जाता है जी? 1636,800 पैसेंजर किलोमीटर। ये हमारा टोटल आंसर ऑफ बोथ द बसेस कैलकुलेट हो जाता है। देखना जी एक बार, यही ठीक गिवन है आंसर, 1636,800 पैसेंजर किलोमीटर। तो ये हमारा फाइनल टोटल आंसर कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, तो फटाफट से एक बार क्वेश्चन नंबर 3 भी डिस्कस करते हैं। पढ़ना जी एक बार आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? A transport undertaking maintains a fleet of lorries for carrying goods from Delhi to Meerut. ठीक है, तो एक वो कहता है ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो 2 स्टेशन, एक दिल्ली है और एक मेरठ आपको गिवन है। इन 2 स्टेशन के बीच में वो कहता है लॉरीज मतलब ट्रक्स रन करती है। ठीक है जी, 100 kilometers of each lorry which operates 25 days on an average in a month start. ठीक है, डेज ऑपरेटेड आपको गिवन है 25, ओके, और ये 100 किलोमीटर अपार्ट बोला। हाँ जी, ठीक है, वो कहता है दिल्ली और मेरठ के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ओके जी, from Delhi with a load of 8 tons and returns from Meerut with a load of 4 tons. ठीक है, दिल्ली से मेरठ में जाते हुए वो कहता है कितने टन कैरी करती है? 8 टन वो कैरी करती है। और वापस मेरठ से दिल्ली आते हुए कितने टन कैरी करती है? 4 टन कैरी करती है। ओके जी, Calculate the commercial ton kilometers and the cost per commercial ton kilometer when the total monthly charges for lorry are 24,000. ठीक है, टोटल मंथली एक्सपेंसेस आपको गिवन है, दैट इज 24,000। वो कहता है जो लॉरीज जिसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है पूरे महीने के उसके ऊपर जो खर्चा लगता है दैट इज 24,000 का खर्चा लगता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कैलकुलेट, ठीक है, हमसे पूछा गया कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंसेस पर टन किलोमीटर। ठीक है, तो हमसे एक आंसर में पूछी गई है चीज कि हमें पर टन किलोमीटर ये एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करके बताना है। तो ये टोटल एक्सपेंसेस पर टन कैसे निकाल सकते हैं आप? टोटल एक्सपेंसेस पर टन किलोमीटर, ठीक है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, पर वाला जब भी बीच में फॉर्मूला देखे, पर से पहले वाली चीज का टोटल न्यूमरेटर बना दीजिए, पर से बाद वाली चीज का टोटल डिनोमिनेटर बना दीजिए, वो आपका आंसर निकल जाता है। जैसे कॉस्ट पर यूनिट हम बोलते हैं तो हम कैसे निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट? कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, तो ही चीज है। ठीक है, तो ध्यान रखना है जब भी पर वाली चीज पूछे तो इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है। तो हमें क्या चाहिए? टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल टन किलोमीटर, तो ये मेरा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल एक्सपेंसेस तो ऑलरेडी डायरेक्टली गिवन है तो उसको तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। 24,000 सीधा एज इट इज मुझे दिए गए हैं। सिर्फ अगर मैं टोटल टन किलोमीटर कैलकुलेट कर लूं तो मेरा फाइनल आंसर निकल जाएगा। चलिए, अब टन किलोमीटर जैसे पैसेंजर किलोमीटर निकाल रहे थे वैसे ही अब टन किलोमीटर निकालते हैं। वो आप पैसेंजर से मल्टीप्लाई करते थे या टन से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी सब कैलकुलेशन सेम है। तो अगर मैं पहले दिल्ली टू मेरठ की बात करता हूं, हाँ जी पार्थ, आपको क्या लगता है दिल्ली टू मेरठ अगर हम बात करें तो क्या ये आंसर बनना चाहिए है इसके टन किलोमीटर का? सॉरी,
हाँ जी, दिल्ली टू मेरठ अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या इसके टन किलोमीटर्स बन जाने चाहिए हैं। टन किलोमीटर्स कुछ डिफरेंट चीज नहीं है, जैसे पैसेंजर किलोमीटर्स निकाल रहे थे, टोटल किलोमीटर्स इंटू परसेंटेज पैसेंजर्स कैरेड, सेम ऐसे यहाँ पर है, टोटल किलोमीटर्स इंटू द परसेंटेज टन कैरेड जो होंगे वो टन किलोमीटर्स आ जाएंगे। तो दिल्ली टू मेरठ जब वो जाती है तो उस केस में कितने टन किलोमीटर्स हो जाएंगे बताएंगे एक बार। एक ही ट्रक है, एक ही लॉरी गिवन है, देखना ये फ्लीट ऑफ लॉरी, फ्लीट ऑफ लॉरीज है, पर ये इन्फॉर्मेशन किसकी है। वो इन्फॉर्मेशन 24,000 जो गिवन है वो ऑल ऑफ अ लॉरी है। ठीक है, तो ये हम अज्यूम कर रहे थे पर लॉरी आपको गिवन है, फ्लीट ऑफ लॉरीज मतलब सारे ट्रक एक बारी में इकट्ठा ही 100 किलोमीटर तो नहीं ना जाते होंगे। अगर मैं 10 गाड़ियां दिल्ली से मेरठ लेके गया हूं तो 10 की 10 इंडिविजुअली 100 किलोमीटर भी चली होंगी और 10 की 10 ने इंडिविजुअली 8-8 टन भी कैरी किया होगा। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है एज क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, पर पढ़ के पता लग रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पर लॉरी की आपको दी गई है। ठीक है, और ये एक्सपेंसेस भी पर लॉरी आपको गिवन है, एक लॉरी के गिवन है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। हाँ जी, आप बताना एक बार, दिल्ली टू मेरठ टन किलोमीटर क्या होने चाहिए हैं। 100 किलोमीटर, 8 लाइन। ठीक है 100 किलोमीटर। अभी मैं सिर्फ दिल्ली टू मेरठ की बात कर रहा हूं, तो राउंड ट्रिप इंटू 2 मत कर देना, मेरठ टू दिल्ली हम अलग से कैलकुलेट करने लगे हैं। ठीक है जी, तो 100 किलोमीटर है, कितने ये पर डे है, तो हमसे 25 दिनों की कैलकुलेशन पूछी गई है, तो इनटू 25 डेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये टोटल किलोमीटर आ जाएंगे, 25 दिन में कितने किलोमीटर रन किए। अगर मैं टन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टन किलोमीटर हो जाएंगे। तो दिल्ली से मेरठ जाते हुए वो कितने टन कैरी करता है, 8 टन कैरी करता है। देखना जी क्या आंसर आता है, 2 लाख। 2 लाख, 2 लाख या 20,000, 20,000 आता है जी। तो ये 20,000 टन किलोमीटर हो जाते हैं। ऐसे ही अब हम मेरठ टू दिल्ली की बात करते हैं, वापस आने के टाइम पे है तो तब भी 100 किलोमीटर ही। ठीक है, ध्यान रखना है, कई स्टूडेंट्स को लगता है कि ये जाने वाले किलोमीटर तो गिवन थे, आने वाले नहीं गिवन, स्टेशन वही हैं, तो आना जाना वो सेम हो जाएगा। तो 100 किलोमीटर सेम ऐसे 25 डेज, पर आते हुए सिर्फ उसने कितने टन कैरी किए, 4 टन कैरी किए, तो ये कितना हो गया जी हमारा 10,000, हाँ जी। 10,000 टन किलोमीटर। तो इसका मतलब अगर मैं पूरे एक राउंड ट्रिप की बात करूं तो टोटल टन किलोमीटर हमारे कितने हो गए, 30,000 टन किलोमीटर है जो इस एक लॉरी ने इस 25 दिनों में रन किए हैं। अब ये चीज कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेंसेस पर टन किलोमीटर। सर इस फ्लीट में कितनी लॉरीज होती है? वो तो उसकी मर्जी, जितनी उसके पास लॉरीज है, ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है कि फ्लीट में इतनी ही एक्स नंबर ऑफ लॉरीज होती हैं। जैसे डजन। डजन में हम मैं भी वही आपको एग्जांपल देने लगा कि डजन का मतलब 12 होता है, फ्लीट का मतलब ऐसा कुछ नहीं, फ्लीट में 2 4 6 8 कुछ भी हो सकती है, वो जितनी भी उसके पास लॉरीज है वो आपको क्वेश्चन में मेंशन करे। ठीक है, तो हम एक्सपेंसेस पर टन किलोमीटर की बात कर रहे थे, तो टोटल एक्सपेंसेस 24,000, टन किलोमीटर 30,000, तो इसका मतलब 80 पैसा पर टन किलोमीटर ये हमारी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, या टोटल एक्सपेंसेस जो आपको गिवन है, तो ये एक्सपेंसेस पर टन किलोमीटर उसका आंसर आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 80 पैसा। प्रॉफिट भी गिवन है शायद इस क्वेश्चन में, एक बार देखना पड़ना जी। अगर प्रॉफिट गिवन है तो आपसे मेरे ख्याल से फ्रेट पूछा है कि फ्रेट कितना चार्ज करेंगे वो। Rate per ton should be undertaking charges if it plans to earn a gross profit of 20% on freight. ठीक है, तो आपसे पूछा गया है, एक तो ये चीज पूछी थी। ठीक है, तो एक तो ये आंसर आपसे पूछा था कि एक्सपेंसेस पर टन किलोमीटर कैलकुलेट करके आपने बताने हैं। दूसरी चीज आपसे पूछी है कि कैलकुलेट द फ्रेट if the company wishes to add 20% profit on freight। ठीक है, तो एक तो आंसर उसने एक्सपेंसेस पर टन किलोमीटर पूछा था, तो वो तो हमने कैलकुलेट कर दिया था। दूसरा पार्ट उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फ्रेट इफ द कंपनी विशेस टू ऐड अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द फ्रेट। हाँ जी, कोई मुझे बताएगा फ्रेट से आपको क्या समझ आता है, फ्रेट का क्या मतलब है।
चार्जेस किसके लिए है? जिसने ट्रांसपोर्ट करवाया है, ये जो कंपनी चार्ज करने लगी है। वो तो एक ही बात है। फ्रेट मतलब ये वो चीज है, मतलब इस कंपनी की कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं फ्रेट या सेलिंग प्राइस में, ये चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं। ये जो फ्रेट की बात कर रहे हैं, इस कंपनी के लिए फ्रेट सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है? ध्यान से इसको देख के बताइएगा। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है कि जो फ्रेट वो क्वेश्चन में कैलकुलेट करने की बात कर रहा है, इस गिवन कंपनी के लिए वो सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है? हाँ जी तनिष्क, आपको क्या लगता है? तनिष्क, आपको सेलिंग प्राइस है। आर्यन, आपने कॉस्ट प्राइस बोला, अगर कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती, कॉस्ट तो गिवन ही है। ठीक है, तो ये यहाँ से भी आप हाँ बोलिए। हाँ वही आप, मैं आपको, मेरे क्वेश्चन पूछने का मेन मोटिव यही था कि फ्रेट से दिमाग में आता है कि अभी तक तो हम फ्रेट को खर्चा मान के डालते थे। ठीक है, वो फ्रेट किसके लिए खर्चा है? जिसने पे की है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं ट्रांसपोर्ट करवा रहा था, ये वाले 8 टन और ये 4 टन, तो जो मैंने फ्रेट पे की है मेरे लिए खर्चा है, पर जिस कंपनी को मैंने फ्रेट पे की है उसके लिए तो वो इनकम है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, यहीं पर ये, ठीक है, तो इसी चीज में स्टूडेंट्स गलती करते हैं और मेरा क्वेश्चन पूछने का मेन मोटिव यही था। ठीक है, ध्यान रखना, फ्रेट से पहला जो क्वेश्चन दिमाग में या पहला चीज जो दिमाग में आती है वो खर्चा दिमाग में आता है, क्योंकि आज तक हम फ्रेट को डेबिट साइड ऑफ द पीएनएल में डालते या ट्रेडिंग में डालते आए हैं। ठीक है, टू फ्रेट इनवर्ड्स अगर ट्रेडिंग में था, टू फ्रेट आउटवर्ड्स अगर वो हम पीएनएल में डाल रहे थे। पर यहाँ जो हम फ्रेट की बात कर रहे हैं, ये फ्रेट उसके लिए कैलकुलेट करनी है जो ट्रांसपोर्टेशन हमें प्रोवाइड कर रही है कंपनी। तो जो कंपनी हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसके लिए जो फ्रेट है, दैट इज नॉट द कॉस्ट, दैट इज द सेलिंग प्राइस। जिस कस्टमर के लिए सामान ट्रांसफर किया जा रहा है या ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उसके लिए फ्रेट कॉस्ट प्राइस है। पर हमने कस्टमर की कैलकुलेशन नहीं करनी है या कंपनी की करनी है, तो कंपनी के लिए जो फ्रेट गिवन है दैट रिप्रेजेंट्स दी सेलिंग प्राइस। ठीक है, वैसे तो आपको समझ आना चाहिए, फिर भी एक तरीका इसको ध्यान से डिनोट करने का कि कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट होता तो कैलकुलेट करने की बात क्यों कहता है, कॉस्ट तो गिवन ही है क्वेश्चन में। ठीक है, यहां से भी आपको पता लगना चाहिए है, उसने कैलकुलेट करने की बात की है। फिर अगर आप कॉस्ट की बात कर रहे हैं, कॉस्ट तो या खर्चे तो गिवन ही है मुझे, तो दोबारा से क्यों कैलकुलेट करवाता हूं आप? ठीक है, तो फ्रेट सेलिंग प्राइस है तो मुझे सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो मैंने कॉस्ट पर किलोमीटर निकाल लिया या कॉस्ट पर टन किलोमीटर कैलकुलेट कर दिया है, दैट इज इक्वल टू 80 पैसा। इसमें अगर मैं प्रॉफिट जोड़ दूं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस होता है, तो मेरा सेलिंग प्राइस या फ्रेट का आंसर निकल जाएगा। प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन सेलिंग प्राइस या फ्रेट जिसको बोल रहे हैं। हाँ जी गुरकीरत, क्या मैं 20% 80 पैसा का डायरेक्टली लगा सकता हूँ? हाँ जी गुरकीरत, फटाफट से बोलो। नहीं लगा सकते, ये कॉस्ट प्राइस है, ये आपको प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे गिवन है। तो एक्स या 100 जैसे भी सबको इजी लगता है इक्वेट कर लीजिए। तो सेलिंग प्राइस भी 100, प्रॉफिट 20%, कॉस्ट आपकी 80 हो जाएगी। 80 की कॉस्ट पे 20 का प्रॉफिट, तो 80 पैसे की कॉस्ट पे कितना हो जाएगा? 20/80 इंटू 80 पैसा, दैट इज इक्वल टू 20 पैसा। तो इसको ऐड करेंगे तो 1 रुपए आपकी फ्रेट या सेलिंग प्राइस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। एक्स से करना चाहते हैं, सेलिंग प्राइस एक्स, प्रॉफिट 0.2x, कॉस्ट 0.8x। तो 0.8x किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 0.8 को, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। जैसे भी आपको कंफर्टेबल है, x या 100 लेके आप इस प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को फटाफट से, कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो एक बार प्लीज वापस से इसको क्लियर कर लीजिए।